हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एम्पायर ऑफ नॉलेज 33 में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ राज्य, है ना। हमारा जो आज का टॉपिक होगा वह है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि भारत के अंदर कितना राज्य है। टोटल भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश की कौन कौन सी राजधानी है और उन राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है इसके बारे में बताया था। और मैंने आपको बताया था कि जो अगला वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग बात करेंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, जो स्टेट होता है और यूनियन टेरिटोरी होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। परिभाषा इसका है 1 नंबर में 7 पॉइंट्स में हम लोग क्या करेंगे, इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को समझने का प्रयास करेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वह है राज्य एक ऐसा प्रशासनिक क्षेत्र होता है जो अपनी स्वतंत्र सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा शासित होता है। इसका मतलब हुआ हर एक राज्य में, है ना, जो स्टेट्स है उस राज्य में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है और उसका एक स्वतंत्र सरकार होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपनी सरकार नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा क्षेत्र होता है जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है और वहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या फिर प्रशासक द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेट है ना, स्टेट क्या होता है, स्वतंत्र होता है। स्टेट स्वतंत्र होता है और ये अपना कानून खुद बना सकता है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होता है ना, यूटीज जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश, उसमें जो शासन चलाया जाता है वो सीधे राष्ट्रपति के द्वारा या फिर केंद्र सरकार के द्वारा शासन चलाया जाता है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है सरकार का ढांचा, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर क्या होता है वहाँ पे। देखिए, राज्य के पास अपना विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है। कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे दिल्ली और पुडुचेरी के पास विधानसभा होती है। सिर्फ दिल्ली, केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के पास क्या है, उसकी अपनी विधानसभा, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद है। लेकिन अधिकांश केंद्र शासित प्रदेशों में कोई विधानमंडल नहीं होता है। उसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है शक्ति का स्रोत, है ना। वहाँ पे सोर्स ऑफ पावर क्या है, तो राज्य विधानसभा की अनुच्छेद 152 से लेके 237 के तहत संचालित होती है। मतलब राज्य जो है वो संविधान के अनुच्छेद 152 से लेके 237 के तहत संचालित होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश संविधान के अनुच्छेद 239 से लेकर 241 के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट है वह है प्रशासनिक नियंत्रण, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। राज्य पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। केंद्र शासित प्रदेश पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। डायरेक्ट राष्ट्रपति उसके ऊपर रूल रेगुलेशन चलाते हैं, जो उपराज्यपाल या प्रशासक के माध्यम से शासन करता है। उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है कानून निर्माण की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर, कि राज्य विधानमंडल अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है। जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में, वे कुछ विषयों पर कानून बना सकते हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में यह शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इसका मतलब हुआ कि राज्य क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो अपना कानून बना सकता है। लेकिन जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसको कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति पर या फिर केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है और कुछ स्पेशल केस के लिए उसे राष्ट्रपति से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। उसके बाद जो हमारा छठा पॉइंट है वो है इसकी संख्या करेंट टाइम में, है ना, वर्तमान में अगर हम लोग बात करें वर्तमान में इसकी संख्या क्या है, तो भारत में 28 राज्य वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, ये सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूनियन टेरिटरी कहा जाता है इसको। उसके बाद अगला हमारा 7वां पॉइंट है वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि राज्य के पास अपने राजस्व प्रणाली और कर वसूल करने की क्षमता होती है। जो राज्य सरकार होती है वो टैक्स भी वसूल करती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र सरकार से, है ना, सेंट्रल मिनिस्टर से आर्थिक सहायता मिलती है। वो क्या करते हैं, टैक्स नहीं वसूलते हैं और उनका बजट आमतौर पर केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जो राज्य सरकार होती है उनका बजट ना राज्य सरकार या राजस्व प्रणाली के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष के बारे में बात करें, कंक्लूजन क्या निकला, तो राज्य अधिक स्वायत्त, ऑटोनोमस होते हैं और उनके पास अपनी पूर्ण सरकार होती है ना। जो राज्य होते हैं उनके पास क्या होती है, पूर्ण सरकार होती है। केंद्र शासित प्रदेश मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं। हालांकि
कुछ को आंशिक सहायता दी गई है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।